हर एक इंसान के पास में पावर होती है कि वो अपना करियर ऑप्शन चूज और डिसाइड कर सके, और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास में स्वस्ति तिवारी, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर भी रह चुकी हैं, और साथ ही साथ वो एक ऑथर भी रह चुकी हैं, और वो एक यूपीएससी पीएससी एक एस्पिरेंट भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके हैं। इस इंटरव्यू में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है while pursuing various jobs and various careers। और साथ ही मिस स्वस्ति के पास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स रहेंगे जो कि हमारे फीमेल फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे कि हम कैसे जॉब वर्ल्ड को विन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो मिस स्वस्ति, it's great meeting to you. How's everything going with you? Thank you so much, Shruti. I hope so this video would help to lot of creators over there, those who are trying to change their career, those who are trying to come to a new career, and howsoever I could help you, and even to the women out there who are really thinking when to start. So yes. तो आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद में प्लेसमेंट लेने के बाद में यूपीएससी Right. पीएससी एस्पिरेंट बनने का कैसे सोचा? राइट तो पीएससी या गवर्नमेंट सर्विसेज, बीइंग कलेक्टर और ये वाली चीज जो है ना, थोड़ा सा मेरे घर से मेरे मायके पक्ष से थोड़ा सा ज्यादा था। मेरे डैड को बहुत ज्यादा पसंद था ये फील्ड। और मेरे ताऊ जी हैं जो आईजी होके रिटायर हुए हैं। मेरे कजन दादाजी हैं, वो एसपी होके रिटायर हुए हैं। तो इन लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो हमारे यहाँ उनको बहुत अपलिफ्ट किया जाता था, लाइक उनको बहुत ही आइडल माना जाता है घर में। जबकि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, लेकिन एवरीवन वाज लाइक क्रेजी फॉर पोस्ट, मतलब कि पोस्ट बहुत है। तो वहां से, क्योंकि मैं अपने फादर से हमेशा से कनेक्टेड रहती थी, तो डैड का भी लखनऊ पुलिस में हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली टर्म्स कंडीशंस, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कुछ चीजें ऐसी टर्न आउट हुई कि उनको वो पोस्ट नहीं लेनी पड़ी। लाइक वो बिजनेस में आ गए, वो पोस्ट नहीं ले सकते थे। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो बिजनेस से ही कवर हो सकती थी। सो इसलिए वो स्विच किए। बिकॉज तो मुझे ये था कि मेरा वो एक चीज मैं अपने फादर को लाइक यू नो, क्योंकि वो उसको देखते थे, तो इसलिए मेरे को यूपीएससी में आना था। रादर मेरा कंप्यूटर साइंस की तरफ से मेरा सिस्को में, सिस्को की सिस्टर कंसर्न है, एंड केबल्स एंड वायरलेस में मेरा सिलेक्शन हो गया था थर्ड ईयर में, फिर कंसेक्यूटिवली फोर्थ ईयर में। बट फिर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया, एंड आई केम बैक टू यूपीएससी एस्पायरेंट, बीइंग एन एस्पायरेंट ऑफ पीएससी एंड यूपीएससी। एंड फिर जहाँ पे मैं पढ़ा रही थी, कौटिल्य एकेडमी, आपको अगर पता है या नहीं पता है, मध्य प्रदेश की नंबर 1 एकेडमी है फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज की ट्रेनिंग एंड ऑल। उनकी ही तरफ से मुझे पढ़ाने का ऑफर आ गया। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देम, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीएससी एस्पायरेंट्स, एंड मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा वो, क्योंकि जो चीजें मैं शायद एज अ स्टूडेंट नहीं कवर कर पाई, एज अ ट्रेनर मैंने वो चीजें कवर की, वो शॉर्ट कमिंग्स मेरी कवर करी, एंड काफी कुछ सीखने मिला। बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना, बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट मिला करियर को उस समय। मतलब एक वो जो नॉलेज बेस होता है, जो आप पढ़ाई से कनेक्टेड वाला जो सिनेरियो होता है, वो अपने आप में आप बहुत एंजॉय करते हो जब आप उस फील्ड में रहते हो, कि आप टेबल के इस तरफ हो और आप अटेंड कर रहे हो क्लासेस, एंड फिर आप टेबल के उस तरफ हो जब आप लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो, एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू। ग्रेजुअली मुझे बुक लिखने का ऑफर आया, बीइंग क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पढ़ाने के लिए कौटिल्य एकेडमी से एज अ फैकल्टी, मध्य प्रदेश की मेजर फैकल्टी थी मैं एमपी पढ़ाने के लिए। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस पढ़ाया हुआ है गवर्नमेंट सर्विसेज वालों को। तो काफी डाइवर्सिफाइड क्योंकि रहा है नॉलेज बेस मेरा, तो उसके एथिक्स पढ़ाया है मैंने मेंस वालों को। तो इट वाज लाइक वंडरफुल जॉब प्रोफाइल। मतलब मैंने जब तक किया तब तक मैंने बहुत एंजॉय किया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत पैसा तो नहीं था बट इट वाज अ नाइस करियर, इट वाज नाइस। एंड
फिर ग्रेजुअली बुक लिखने का ऑफर आया पुणेकर से, जो कि अगेन पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए नंबर 1 बुक है। एराइजन पब्लिकेशन से बुक लिखने का ऑफर आया, जिस समय सब कोविड में थे, उस समय मैं बुक लिख रही थी। दो दो बुक्स पब्लिश किए मैंने अपने, दो दो नहीं, तीन तीन इनफैक्ट मैंने सोल्यूशन बेस्ड भी पब्लिश किया था। एंड या इट वाज अ नाइस तो फिर ये सब के साथ साथ फिर अभी आप Amazon में काम कर रहे हैं ऐसे करियर। एसडीएस एसोसिएट, तो ये जॉब ऑफर कैसे आया, आपने कैसे अप्लाई राइट। किया, और एग्जैक्टली इस काम में करना क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो बिकॉज मैंने अभी इस जॉब को ग्रैब किया है, तो आई कैन नॉट शेयर मच ऑफ इट, कुछ हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बट आई ट्राई, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने आफ्टर लीविंग कौटिल्य एंड ये मैं इंटरनेशनल मैथ्स एक्सपर्ट रही फिर। ठीक है, मैंने मतलब आई एम सर्टिफाइड टू 55+ कंट्रीज टू ट्रेन देम मैथ्स। तो मैंने वो करियर अपना स्टार्ट किया व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। मेरा बेबी जब व्हेन आई जस्ट कंसीव, तो क्योंकि मैं अब जा नहीं सकती थी बाहर, बट आई कैन नॉट सिट आइडल। तो मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था घर से ही। इंटरनेशनल मैथ्स एक्सपर्ट का मैंने क्वालिफाई कर लिया था एग्जाम्स दे दे के, तो वो हो भी गया था मेरा। एंड फिर उसके बाद आई टाइड अप विद क्यू मैथ, तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई इंटरनेशनल मैथ्स एक्सपर्ट की। एंड जैसे कि मैंने बताया, कोविड में मैंने बुक्स भी लिखी, तो उस ड्यूरेशन में मैंने कोचिंग पढ़ाना पूरा ही बंद कर दिया था। मतलब बेसिकली पीएससी एस्पायरेंट्स से कनेक्शन मेरा थोड़ा सा लूजन हो रहा था। फिर उसके बाद आई ग्रेजुअली स्टेप्ड इन कि मुझे अब आगे अपना करियर बदलना है, एंड बदलना है इन द सेंस आई हैव टू बी अपडेटेड। तो मैंने कुछ चीजें डायग्नोज करी कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे, बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस बेस से हूँ, तो मैं आगे क्या चेंजेस कर सकती हूँ। तो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स का सीसीबीए की सर्टिफिकेशन करी। एंड फिर उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट एंड इंटेलिजेंस का कोर्स किया उडेमी से। अगेन एज आई सेड, मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चे किए अपने फील्ड को बदलने के लिए, तो मैंने उडेमी से ऑफर्स पे अपने कुछ चीजें की, फिर सिंपली लर्न से कुछ कोर्सेज किए। तो जितने भी जो भी, अगेन इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ओके। आप हम्म। लोग इस वीडियो में है, ऑल्दो ये यूट्यूब पे जाने वाला है, बट अगेन ये सब चीजें मेरे से कोई टाई अप में नहीं है, मैंने ये कोर्सेज किए हैं। एंड दे हैव हेल्प मी विद अ वेरी बेसिक रुपीज, या फिर फ्री में। तो मैंने ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज किए, लाइक टू चेंज माई करियर। फिर आई हम्म। स्टार्टेड अप्लाइंग। जब मेरा बेबी 9 to 8 months का हुआ, देन आई गेव, यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है टास्कर्स, तो आई अप्लाइड ओवर देयर फॉर एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एंड मेरा हो गया वहां पे। देन आई गॉट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंट कि चलो मैं अभी कॉर्पोरेट के लिए अलाइव हूँ। एट द एज ऑफ 29 आई एम गोइंग टू चेंज माई करियर, लाइक रियली। तो तो आई स्टार्टेड दैट। तो मैंने बस अपने आप को थोड़ा सा और अपडेट किया, क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब में तो बहुत अच्छा नॉलेज हो गया इंडीड, लेकिन मेरा रियल मार्केट से कट ऑफ हो गया। तो मुझे रियल मार्केट में फ्रेम में आना था, जिसके लिए मैंने बहुत सारी पढ़ाई अगेन करना चालू करी। पढ़ाई करने में तो कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि पीएससी एस्पायरेंट की तो पढ़ने की तो आदत थी। तो फटाफट से पढ़ाई 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 करके अपने कोर्सेज जल्दी जल्दी कंप्लीट किए, एंड अप्लाई करना चालू कर दिया। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए मुझे बहुत पोस्टर्स आए, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत ऑफर्स आए। बट अगेन मेरे पास जो ऑफर्स थे श्रुति, आई वॉज बाउंडेड टू कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना ओवर हो गया था। एंड माई चाइल्ड इज रियली स्मॉल, ही इज जस्ट ऑफ 15 months एज आई सेड। तो आई कैन नॉट अफोर्ड गोइंग, क्योंकि अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली में है हम। तो यहाँ पर मेरे पास कोई फीमेल सपोर्ट नहीं है दूसरा, जो कि मुझे लाइक मेरे बेबी को मैं छोड़ सकती हूँ, लाइक यू नो हस्बैंड के भरोसे, या फिर ऐसे हेल्प या क्रचेस के भरोसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। सो दैट्स व्हाई आई चोज नॉट टू गो आउट राइट नाउ फॉर माई, लाइक फॉर माई सेक ऑफ बेबी। फिर मैंने इसमें ग्रेजुअली अमेजोन में आया ऑफर, एंड आई क्लियर्ड ऑल द लेवल्स, 5-6 एग्जाम्स हुए, एंड आई क्लियर्ड इट, एंड आई एम पोस्टेड राइट नाउ एज एन अच्छा, एसोसिएट। तो फिर आपको इसके अंडर में क्या क्या काम दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैसी वर्क लाइफ रहती है, क्या रूटीन रहता है, कितने बजे लॉग इन करना रहता है, कितने बजे लॉग आउट करना रहता है, राइट पेड राइट। लीव कैसे मिलते हैं?
राइट राइट। तो सबसे पहले तो ये हर उसके लिए है जो इस फील्ड में लाइक आना चाहते हैं, वर्किंग विद Amazon एंड एवरीथिंग। तो ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा कि Amazon इज अ बिग कंपनी, यू कैन गेट अ मल्टीपल रोल्स ओवर हियर। जैसे जैसे वो ऑफर्स निकालते हैं, जस्ट फिल इट, जस्ट दैट कि आपको इंग्लिश ग्रामर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ी सी एथिक्स, ड्यूटी एथिक्स, ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। यू कैन क्लियर द एग्जाम्स आराम से, अगर अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो। एंड अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ श्रुति, बिकॉज हमें पूरा ही सिखाया जाता है। तो हमारा अभी 1 मंथ का तो ट्रेनिंग पीरियड ही है। इट्स गोइंग वेल। 3 बजे से लेकर 12 बजे तक का लॉग इन, काफी स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। यू हैव टू बी लॉग इन एट 3, यू हैव टू लॉग आउट एट 12 AM एट नाइट। क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग सेक्शन है, जो मेरा हेड ऑफिस है, वो अमेरिका कनाडा है। ओके। हम्म। मुझको उनके ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाएगा इन फ्यूचर। एज फार एज हमें अभी जितना पता है, इट्स जस्ट दैट वी आर गेटिंग द ट्रेनिंग राइट नाउ। तो हमें बहुत कुछ नहीं पता है, बस हमें हमारी प्रोग्रेस पता है कि अगर हम आगे चल के क्या क्या करेंगे तो हमारे प्रमोशंस कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं, वी नो दैट। तो आई हम्म। कैन हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू यू। बट काम बहुत ज्यादा, तो ये बेसिकली एसोसिएट का काम है। एज अ ब्रिज वर्क करते हैं हम कस्टमर्स के और सेलर्स के, एंड हमारे बिजनेस के और सेलर्स के, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में, और कस्टमर्स के बीच में भी ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सेलर्स के और या मैन्युफैक्चरर्स के और अमेजोन के बीच में ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। तो वी हैव अ वर्क लाइक दैट।